नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और करंट अफेयर के साथ साथ हम जो भी एडिशनल फैक्ट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, इंदर सिंह जिनका निधन हुआ है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो रिसेंटली इंदर सिंह इनका निधन हुआ है। ये डिफेंस पर्सनल थे जिन्होंने 1971 में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। आपको याद होगा ये आईएनएस राजपूत के कैप्टन थे। आईएनएस राजपूत के कैप्टन थे जिन्होंने जो पाकिस्तान की जो गाजी सबमरीन थी ना, उसको उन्होंने फूल किया था, मतलब बेवकूफ़ बनाया था एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को सेव करने के लिए। एंड जो पंजाब की पीएनएस गाजी जो सबमरीन थी उसको डुबो दिया था। उस टाइम जो आईएनएस राजपूत के जो कैप्टन थे, कौन, इंदर सिंह ही आईएनएस राजपूत के कैप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, गुवाहाटी शाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 141वां सेशन है, ये माफ़ कीजिए, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे इंडिया आएगा। मुंबई इंडिया में इसका 141वां सेशन है वो होस्ट किया जाएगा। ठीक है, और रिसेंटली इसके जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट बोले या फिर चेयरमैन बोले, थॉमस बॉक इंडिया आए हुए हैं। ठीक है, और एडिशनल फैक्ट देखें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, लोसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और हम बात करें यदि, तो फ्रांस पेरिस, ठीक है, फ्रांस पेरिस में 2024 का ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। सावन ओलंपिक 2024 के फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। और नगोया एंड आइची में 2026 के एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, आइची एंड नगोया, ये जापान की दो सिटी हैं जहां 2026 के एशियन गेम्स को होस्ट किया जाएगा, इन दो सिटी में। आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, ये अंबानी फैमिली की और थॉमस बॉब की, जो कि मुंबई में अभी आए हुए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग के लिए। और ये मीटिंग कहाँ होगी, ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई है ना, वहाँ इसका सेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ स्थित है, मतलब किस सिटी में स्थित है। तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसका उद्घाटन आने ही वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो ये विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ 70th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है ना, उसके प्रेसिडेंट का नाम पूछा है। ठीक है, आपने सुना होगा एक सिक्योरिटी काउंसिल भी होती है, उसी प्रकार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, जिसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, ये डेनिस फ्रांसिस अभी प्रेजेंट 78 नंबर की जो सेशन हुई है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसके प्रेसिडेंट हैं। और जो रुचिरा कंबोज है ना, ये इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, रुचिरा कंबोज इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में। अभी बताया मैंने, थॉमस बॉक आईओसी की चेयरमैन है। और एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एंटोनियो गुटेरेस किस देश से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन या मिशन लॉन्च किया है। तो जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए, मैंने उनको यहाँ लिख दिया। तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके पहले सीरिया और टर्की को मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त था वो लॉन्च किया गया था इंडिया की तरफ से। और ऑपरेशन गंगा है तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो यूक्रेन में इंडियन फंसे हुए थे उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था ना, तो उस टाइम भारतीयों को बाहर निकालने के लिए अफ़गानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति
ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 दिवसीय इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये है, ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अभी बताया मैंने मुंबई में क्या किया जाएगा, आईओसी का जो 141वां सेशन है ना, ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और उससे एक रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ मैं, आईओसी की जो इंडिया की तरफ से जो मेंबर है ना, मतलब पहली इंडियन वुमेन मेंबर, वो कौन है? नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी आईओसी की मेंबर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च की है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना है, ये लॉन्च की है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। किसके? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हिंदू अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो रिसेंटली ही न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी जो कि यूएसए में है, न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसके पहले जो सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है वो कहाँ है? दिल्ली में है। एक अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में भी है, और आपको पता होगा अंकोर वाट के जो मंदिर समूह है ना, वो कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति कमीशन गठित करने को मंजूरी, मतलब एसटी कमीशन गठित करने को मंजूरी दी है? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है कि वो अनुसूचित जाति कमीशन, अनुसूचित आयोग को गठित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? जो हॉकी टूर्नामेंट होता है, ये हॉकी टूर्नामेंट है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, वो कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? तो ये देश करेगा हमारा प्यारा भारत। और ये इंडिया के कहाँ होस्ट करे, कहाँ होगा ये? तो ये रांची में इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एशियन गेम्स ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट ओजस देवताले वन द मेडल इन विच गेम्स? तो आपको पता होगा कि एशियन गेम्स में ओजस देवताले ने 3 गोल्ड मेडल जीते हुई हैं। ठीक है, 3 गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी बात होती है। 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, और ये नागपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये नागपुर से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल ना आर्चरी में जीते हुए हैं। ठीक है, ये ओजस देवतले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़रूर याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।